हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू के कॉमर्स एकेडमी, द डेस्टिनेशन वेयर सक्सेस बिगिंस। 11th के अकाउंट्स के बैच में सीरीज नंबर 8 जिसका नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, आज है उसका एपिसोड नंबर 4। और फाइनली एपिसोड नंबर 4 में हम स्टार्ट करेंगे आज इलस्ट्रेशन नंबर 1। तो सर तीन एपिसोड में क्या देखा बच्चों? हमने पहले तो फर्स्ट सेशन में सिर्फ थ्योरी देखी और सेकंड और थर्ड जो एपिसोड था उसमें क्वेश्चंस देखे, लेकिन जो एग्जाम में आएगा ऐसा क्वेश्चन नहीं था, छोटे छोटे क्वेश्चंस थे। ओके, अब ये इलस्ट्रेशन मतलब ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट हम गलतियां सुधार रहे हैं और गलतियां सुधारने का स्टार्ट करते हैं, लेकिन वो करने के पहले आज कुछ अच्छा पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स? वर्क हार्ड, ड्रीम बिग। दोनों चीजें जरूरी है। हमारे सपने इतने बड़े हैं कि सुबह उठने को 10 बज जाते हैं। वाह 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 वाह, इतने बड़े सपने। लेकिन अगर 10 बजे तक सो के सपने देख रहे हो तो वो सपने पूरे नहीं होने वाले। सपने सपने ही होंगे, अपने नहीं होंगे। उसके लिए यू हैव टू वर्क हार्ड। सपने ऐसे हो जो आपको सोने ही ना दे। जल्दी उठो और काम पे लग जाओ और सपने पूरे करने की मेहनत करो। स्टूडेंट्स, ऑलवेज ड्रीम बिग, बड़े ही सपने रखो। अचीव होगा या नहीं होगा इस पे दुनिया डाउट लेगी, आपको डाउट नहीं लेना, आपको बिलीव करना है। यस आई विल, यस आई कैन। ओके, सो आपके जो भी गोल्स है, जो भी ड्रीम्स है, डेफिनेटली आई विश कि वो अचीव हो और उसके लिए आप उतना हार्ड वर्क भी कर पाओ। ठीक है, चलो बच्चों, तो बिना देरी किए करते हैं आज का क्वेश्चन स्टार्ट। क्वेश्चन क्या है देखो, पेज नंबर 256, इलस्ट्रेशन नंबर 1। फॉलोइंग आर सम अकाउंटिंग एरर्स, रेक्टिफाई देम। एकदम सिंपल क्वेश्चन होता है, फॉलोइंग आर द एरर, रेक्टिफाई देम। बाकी कुछ पंचायत है नहीं। ठीक है, सो हमें तो पहले फॉर्मेट रेडी कर लेना है। फॉर्मेट कैसा होता है बच्चों? लेफ्ट साइड के पेज पे दो पार्ट, 2 कॉलम कर दिए, रॉन्ग करेक्ट एंट्री और रॉन्ग एंट्री। और राइट साइड के पेज पे इन द बुक्स ऑफ, पर्सन का नाम। लेकिन क्वेश्चन में अगर देखें तो नाम भी नहीं दिया इन्होंने। ठीक है ना, तो हम इन द बुक्स ऑफ डैश डैश लिखेंगे, लेकिन लिखेंगे तो सही, इन द बुक्स ऑफ डैश डैश जर्नल प्रॉपर, और ब्रैकेट में रेक्टिफाइड एंट्रीज। उनकी गलतियां सुधार के हम ये एंट्री करने जा रहे हैं, रेक्टिफाइड एंट्रीज। ठीक है, चलो तो करते हैं फर्स्ट वन से स्टार्ट। देखो फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है बच्चों? सेल्स फॉर 15,000 मेड टू वैष्णवी वॉज नॉट एंटेड इन सेल्स बुक। अरे नहीं, वॉज पे रुकना है ना हमें, बस हमें इतना ही पढ़ना है। सेल्स ऑफ 15,000 मेड टू वैष्णवी। बच्चों वैष्णवी को हमने गुड सेल्स किए, क्या आएगा एंट्री? यस, वैष्णवी टू सेल्स 15,000 तो करेक्ट एंट्री में लिखेंगे वैष्णवीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 15,000। ठीक है, उसके बाद वॉज नॉट एंटर्ड इन सेल्स बुक। सेल्स बुक में इन्होंने एंटर नहीं किया, इट मींस इन्होंने लिखा ही नहीं, लिखना ही भूल गए। क्योंकि क्या हो गया? ओमिट, तो ये एरर ऑफ ओमिशन आ गया, राइट? तो बच्चों एरर ऑफ ओमिशन, अगर वो लिखते ना नॉट एंटर्ड इन सेल्स अकाउंट, यहां पे अगर सेल्स अकाउंट लिखते ना तो मैं एज्यूम करता कि हमने डेबिट को, मतलब हम कंसिडर करते कि डेबिट में वैष्णवी दे दिया, क्रेडिट में सेल्स लिखा ही नहीं। ऐसा भी एरर होता है? यस बच्चों होता है। लेकिन यहां पे क्या बोला उन्होंने? सेल्स बुक में नहीं लिखा, इट मींस एंट्री करना ही भूल गए। तो रॉन्ग एंट्री में क्या हुआ? कुछ भी नहीं। नो एंट्री लिखो या डैश करो, मतलब कुछ भी नहीं लिखा। ठीक है, वैष्णवी को डेबिट देना था, दिया इन्होंने नहीं दिया, हम देंगे ना यार। वैष्णवीज अकाउंट डेबिट। वैष्णवीज अकाउंट डेबिट, हाउ मच? 15,000। नेक्स्ट, सेल्स को क्रेडिट देना था, दिया इन्होंने, सर एंट्री नहीं की, तो सेल्स को क्रेडिट कहां से देंगे? तो हम कर देंगे सेल्स को क्रेडिट टू सेल्स अकाउंट 15,000। अब उल्टा सोचते हैं, अरे उल्टा सोचने के लिए कुछ ही नहीं, हम ये भी सोचते हैं ना, इसको डेबिट देके रखा, क्रेडिट देके रखा, कुछ दिया ही नहीं, खत्म किस्सा।
यही आ गई हमारी रेक्टिफाइड एंट्री। बिंग गुड्स सोल्ड टू वैष्णवी, गुड्स सोल्ड टू वैष्णवी wrongly not recorded in sales book, not recorded in sales book, इन्होंने सेल्स बुक में लिखा ही नहीं एडो ने। नाउ रेक्टिफाइड, तो ये काम है ना सब्सिडियरी बुक्स में, हमने देखा हुआ है सेल्स बुक वाले का काम है, अगर गुड से सेल से और क्रेडिट पे तो सेल्स बुक वाले ने एंट्री करना चाहिए था, नहीं किया तो हम है ना गलतियां सुधारने के लिए। नेक्स्ट, सैलरी ऑफ 9,000 पेड टू अकाउंटेंट वरुण दास। बोलो बच्चों एंट्री क्या आएगा? सैलरी पेड किया, यस ओके, देखते हैं सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये है राइट एंट्री, ये करनी चाहिए थी, मतलब सैलरी पे करने के बाद 9,000। अब उन्होंने क्या किया, वॉज डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट, इन्होंने पर्सनल अकाउंट को डेबिट दे दिया। पर्सनल अकाउंट को मतलब किसको? वरुण दास को। मतलब एंट्री क्या की उन्होंने? वरुण दास टू कैश, तो वरुण दास टू सैलरी कौन बोला था पहले? अरे गलती तो उन्होंने की है, हमें सुधारनी है, तू किधर गलती कर रहा है? पर्सनल अकाउंट को डेबिट दे दो, वरुण दास भाई को डेबिट 9,000 9,000। ओके, आपकी मिस्टेक हुई, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं, मिस्टेक होनी चाहिए, मिस्टेक रेक्टिफाई करेंगे, लेकिन आपकी मिस्टेक क्यों हुई? नॉलेज की वजह से नहीं हुई, जल्दी आंसर देने के वजह से हुई, तो इट इज कॉल्ड सिली मिस्टेक। ऐसा मत करो, थोड़ा सोच के बताओ, ठीक है? आपको अगर नहीं आ रहा है ना, आ ही नहीं रहा है मिस्टेक की, तो इट इज ओके, ठीक है? लेकिन एग्जाम के बाहर, एग्जाम हॉल के बाहर जब निकलते हो बच्चों, कितना पछतावा आता है, मुझे आ रहा था लेकिन मैंने गलत लिखा। वैसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? चलो, सैलरी को डेबिट देना था, दिया यहां पे नहीं, तो अब हम देंगे। जो उन्होंने नहीं किया वही करने के लिए तो हम प्रकट हुए हैं पृथ्वी पर। ये थोड़ा ज्यादा हो गया पृथ्वी वगैरह लेकिन हम इसलिए तो है भाई, उनकी मिस्टेक रेक्टिफाई करने के लिए। तो सैलरी अकाउंट डेबिट 9,000, ठीक है? नेक्स्ट, कैश को क्रेडिट देना चाहिए था करेक्ट एंट्री के हिसाब से, दिया इन्होंने, यस दे दिया 9,000 का 9,000, नो प्रॉब्लम। उल्टा सोचेंगे अब, वरुण दास को डेबिट देके रखा, देना था नहीं, डेबिट कैंसिल करने के लिए क्रेडिट, और कैश का तो कोई टेंशन नहीं, तो वरुण दास अकाउंट को क्रेडिट 9,000। बिंग सैलरी पेड, अगर आप ट्रांजैक्शन देख के पूरा लिखो तो भी चलेगा, पेड टू अकाउंटेंट वगैरह जो भी रहेगा, डायरेक्ट वरुण दास लिखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। सैलरी पेड टू वरुण दास wrongly debited to his personal account. Now rectified. Next, थर्ड वन, ओल्ड फर्नीचर सोल्ड फॉर 3,500। बोलो बच्चों क्या एंट्री करे? ओल्ड फर्नीचर सोल्ड फॉर 3,500, करेक्ट एंट्री बता रहे हो आप?
फर्नीचर कौन से टाइप का अकाउंट है? बोलो जल्दी। यस, रियल अकाउंट है ना। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। फर्नीचर कम्स इन है या गोज आउट है इसमें? गोज आउट है तो फर्नीचर को क्रेडिट आएगा ना बच्चों। क्यों ऐसे आंसर दे रहे हो, क्यों ऐसी गलतियां कर रहे हो? मुझे आपके साथ खुद पे भी डाउट आता है फिर यार, मैंने सीखा है क्या नहीं बराबर? प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो बच्चों आप। सिंपल चीज को कॉम्प्लिकेटेड मत करो, सिंपल ही रखो। ओल्ड फर्नीचर सेल किया। प्रॉब्लम क्या बता कि आप है ना वो लॉजिक नहीं सोच रहे, जैसे मैं स्टार्टिंग में पढ़ाता था ना जर्नल, कौन से अकाउंट है, कम से नहीं, गोज आउट है, वो सोच ही नहीं रहे, फटक से आंसर कैश टू फर्नीचर, फर्नीचर टू कैश। अरे क्या चल रहा है, क्या चल रहा है? फर्नीचर टू सेल्स भी आंसर सुनने में मिल गया, वाह। तो ओल्ड फर्नीचर सोल्ड, फर्नीचर जा रहा है और ऑफकोर्स फर्नीचर गया तो उसके बदले में कैश आएगा। कुछ नहीं दिया ना, पर्सन का नाम वगैरह नहीं दिया हुआ है। तो कैश अकाउंट भी रियल अकाउंट है। कैश अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन टू फर्नीचर अकाउंट 3500। ठीक है, नेक्स्ट वॉज एंटर्ड इन सेल्स बुक। सेल्स बुक में कब एंट्री करते हैं बच्चों हम? तीन कंडीशन। जब क्रेडिट पे क्या सेल किया, गुड्स सेल किया, राइट। मतलब अगर इन्होंने सेल्स बुक में लिख लिया है, इसका मतलब इन्होंने उसको नॉर्मल सेल्स ट्रीट कर दिया है कि एज इफ गुड्स ही सेल किए, हमने गुड्स ही सेल किए ऐसे इन्होंने ट्रीट कर दिया है। ओके, तो बच्चों गुड्स सेल किया तो एंट्री क्या होगी? गुड्स सेल्स किया तो क्या एंट्री होगी? कैश आएगा। टू सेल्स अकाउंट 3500, 3500। ओके ओके, कुछ आंसर टाइप करके भी वापस डिलीट करते आता है क्या, मुझे अभी पता चला। ठीक है ठीक है। तो स्टूडेंट कैश टू फर्नीचर ये एंट्री आपको करना चाहिए था, लेकिन आपने उसको नॉर्मल सेल्स, आपने इन द सेंस अकाउंटेंट ने क्या गलती की, उसको नॉर्मल सेल्स ट्रीट कर दिया और ऐसी एंट्री की जैसे गुड्स ही सेल कर रहे हैं। ठीक है, कैश को डेबिट देना चाहिए था बच्चों, दिया है इन्होंने, यस। 3500 देना था और 3500 ही दिया हुआ है, अमाउंट सेम, अकाउंट सेम, नो प्रॉब्लम। अब क्रेडिट का सोचते हैं। क्रेडिट में देखो, क्रेडिट किसको देना चाहिए था? फर्नीचर को। दिया इन्होंने नहीं, तो अब हम देंगे क्रेडिट टू फर्नीचर अकाउंट, हम उसे क्रेडिट देंगे और क्रेडिट में लिखेंगे ऑफकोर्स अमाउंट 3500। ठीक है, दूसरा। अब उल्टा, कैश को डेबिट देकर रखा इन्होंने, देना था, यस सर देना था, कोई गलती नहीं की। लेकिन अगर हम बात करें सेल्स की, सेल्स को क्रेडिट देके रखा हुआ है, रॉन्ग एंट्री, मिस्टेक की, क्रेडिट दिया, देना था नहीं, तो सेल्स का क्रेडिट कैंसिल करने के लिए सेल्स को डेबिट देंगे। बच्चों आई एम अगेन वार्निंग यू कि आप गलती से भी उनके दिए हुए आंसर पे नजर ना डालें। फर्क मुझे नहीं पड़ रहा है, आप खुद कंफ्यूज हो रहे हो। पूरा क्वेश्चन सॉल्व करो, क्वेश्चन सॉल्व करने तक मेरे पे भरोसा करो। ठीक है, एपिसोड जैसे मेरा खत्म होगा ना आज का एपिसोड, डायरेक्ट मैच करो सर का और उनका आंसर राइट है क्या नहीं, मैच हो रहा है क्या नहीं। ठीक है, लेकिन तब तक तो भरोसा रखो यार। बिंग ओल्ड फर्नीचर सोल्ड रॉन्गली, रॉन्गली क्या हुआ, सेल्स बुक में एंटर्ड इन सेल्स बुक, हाँ, रॉन्गली एंटर्ड इन सेल्स बुक। नाउ रेक्टिफाइड।
अकाउंटेंट ने कर दी गलती। इसी के साथ जर्नल के एपिसोड्स रिवाइज करिए, जर्नल के क्वेश्चन सॉल्व करिए, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस। नेक्स्ट, कैरेज पेड 5,000 ऑन परचेस ऑफ मशीन। यस बच्चों, क्या एंट्री करेंगे? 500, सॉरी, हाँ। हाँ, कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, एग्री एवरीवन? ओके बच्चों, मैंने आपको बोला हुआ है, अगर हमने कोई एसेट परचेस किया, अगर हमने कोई एसेट परचेस किया और परचेस करते टाइम कुछ खर्चा आया, तो उसका क्या करते हैं? उसी एसेट में ऐड करते हैं। अगर एसी लिया हमने, तो एसी का याद, एग्जांपल क्लास में एसी बैठाया था यार हमने, 30,000 का एसी था, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा 3,000 और इंस्टॉलेशन का 2,000, तो एसी हमने 35,000 का बताया था ना। मैंने कार ली थी 6 लाख की, जिसमें आरटीओ का खर्चा लगा था, आरटीओ मतलब पासिंग जिसे बोलते हैं, तो रजिस्ट्रेशन, कार का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ा, जिसमें 15,000 लग गए, तो 6,15,000 की कार हो गई ना। तो अगर कोई एक्सपेंस हो रहा है जो एसेट परचेस करने से रिलेटेड है, तो वो जो एक्सपेंस है उसका नाम नहीं लिखते, वो एसेट में ऐड करते। तो ये कैरेज मशीन परचेस करते टाइम लगा, तो मशीन अकाउंट आएगा। मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 500 500, ठीक है। ओके, इसके बाद हुआ क्या, मिस्टेक क्या हुआ? वॉज डेबिटेड टू कैरेज अकाउंट, मतलब जो आप बोल रहे थे ना, वो मिस्टेक है उनकी, कैरेज को डेबिट देकर रखा है। यस, क्या होगी रॉन्ग एंट्री? डेबिटेड टू कैरेज अकाउंट, मतलब कैरेज अकाउंट को डेबिट दिया, तो क्रेडिट तो सही होगा ना। 500 500, ठीक है। देखो बच्चों, मशीन को डेबिट देना चाहिए था, इन्होंने नहीं दिया, हम देंगे ना मशीन को डेबिट। ओके, और कैश को क्रेडिट देना था 500, इन्होंने कैश को क्रेडिट दिया 500, इसमें कोई गलती नहीं की। नेक्स्ट, कैरेज अकाउंट को डेबिट देके रखा है, देना था, नहीं नहीं सर कैरेज का कोई संबंध नहीं था, इन्होंने डेबिट देके रखा, गलत है, तो ये डेबिट कैंसिल करने के लिए हम क्रेडिट देंगे उसे, टू कैरेज अकाउंट। बीइंग कैरेज पेड on purchase of machinery wrongly debited to carriage account. Now rectified. Now rectified. Hmm, just a second. Hmm.
ओके, लास्ट वन। अरे किधर गया? ये रहा। कैश ऑफ ₹45,000 पेड टू आदित्य वर्मा। बोलो बच्चों, क्या एंट्री करेंगे? कैश 45,000 पेड टू आदित्य वर्मा। बोलो जल्दी। नहीं, कैश आ रही, क्या जा रही है? कैश गोज आउट है तो कैश को आएगा क्रेडिट, और आदित्य इज रिसीवर, आदित्य वर्माज अकाउंट डेबिट। अमाउंट था 45,000। ओके, तो हुआ क्या, मिस्टेक क्या हुआ? वॉज डेबिटेड, वॉज डेबिटेड टू कुमार वर्माज अकाउंट। तो गलती से इन्होंने आदित्य वर्मा की जगह कुमार वर्मा था उसको डेबिट दे दिया, ठीक है ना? तो एंट्री में कुमार वर्मा आएगा, रॉन्ग एंट्री में। और वर्माज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। $45,000। ओके, अब देखो, डेबिट किसको देना था? आदित्य वर्मा को। दिया इन्होंने? नहीं। अरे हम देंगे, हम रेक्टिफाई कर रहे भाई, हम तो उनकी गलतियां सुधारने वाले हैं, तो हम दे देंगे आदित्य वर्मा को डेबिट। $45,000। ओके, और कैश को क्रेडिट देना था, दे दिया, नो इश्यूज। कुमार वर्मा को डेबिट देकर रखा गलती से, कुमार वर्मा को कैंसिल करने के लिए क्रेडिट दिया जाए। कुमार वर्मा's अकाउंट 45,000। being cash paid to आदित्य वर्मा। wrongly debited to कुमार वर्मा। now rectified। अब हमने वो रेक्टिफाई कर लिया। ओके, हाँ बच्चों, दिखा रहा हूं मैं क्वेश्चन आंसर वापस एक बार, देख लो शांति से क्या क्या हुआ है, समझ लो। 2 मिनट में फटाफट से समराइज कर दूंगा मैं। देखो, सबसे पहले क्या हुआ था? सैलरी पेड टू वैष्णवी, ठीक है? तो एंट्री क्या होनी चाहिए? सैलरी टू कैश। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने गलती से सेकंड वाला और फर्स्ट वाला कंबाइन कर दिया। तो देखो, फर्स्ट क्या है? सेल्स मेड टू वैष्णवी, ठीक है? तो वैष्णवी को सेल्स किया, तो एंट्री क्या होनी चाहिए? वैष्णवी टू सेल्स, राइट? बट मिस्टेक क्या की इन्होंने? नॉट एंटर्ड इन सेल्स बुक। अगर सेल्स बुक में एंटर किया ही नहीं, इसका मतलब हमने उसकी एंट्री नहीं की, तो रॉन्ग एंट्री में कुछ नहीं आया। तो जो करेक्ट एंट्री है वैसी की वैसी पूरी रेक्टिफाइड एंट्री आ गई, क्योंकि रॉन्ग में कुछ था ही नहीं कि डेबिट, सोचने का ही काम नहीं था कि इसको डेबिट देना चाहिए था और क्रेडिट दिया, कुछ भी नहीं किया उन्होंने, ठीक है? नेक्स्ट, सेकेंड में देखो, सैलरी ऑफ 9,000 पेड टू अकाउंटेंट वरुण दास। तो वरुण दास को सैलरी पे की 9,000। अरे वरुण दास हो या अकाउंटेंट हो या कोई भी हो यार, सैलरी दी तो सैलरी टू कैश। गलती से डेबिटेड टू पर्सनल अकाउंट, वरुण दास को डेबिट दे दिया। तो सैलरी को डेबिट देना चाहिए था, वो भी हमने दे दिया, और वरुण दास का डेबिट कैंसिल करने के लिए उसको क्रेडिट दे दिया। नेक्स्ट, ओल्ड फर्नीचर सोल्ड फॉर 3,500। ओके,
ओल्ड फर्नीचर हमने सेल किया बच्चों, सेल किया तो हमारे पास कैश आ रहा है और फर्नीचर गया ना, फर्नीचर इज रियल अकाउंट, गोज आउट इसलिए क्रेडिट आएगा। लेकिन इन्होंने क्या किया, सेल्स ट्रीट कर दिया उसको, सेल्स बुक में एंटर कर दिया, सेल्स बुक में लिख दिया, मतलब एज गुड सेल्स, गुड्स सेल किए वो हिसाब से ट्रीट किया इन्होंने, तो कैश टू सेल्स एंट्री कर दी। ठीक है, तो फर्नीचर को उन्होंने क्रेडिट नहीं दिया, जो देना चाहिए था हमने यहाँ पे दे दिया, और सेल्स का क्रेडिट कैंसिल करने के लिए उसको अपोजिट दिया, डेबिट। सिंपल है बच्चों, डेबिट कैंसिल करने के लिए क्रेडिट और क्रेडिट कैंसिल करने के लिए डेबिट, अपोजिट में रहना है बस। नेक्स्ट फोर्थ वन, कैरेज पेड ऑन परचेस ऑफ मशीन। बच्चों ये आपको क्लिक होना ही चाहिए था, लेकिन आपको क्लिक नहीं हुआ बच्चों, स्टडी की और भी रिक्वायरमेंट है हमें। ठीक है, तो मशीन परचेस करते टाइम कैरेज लगा तो ऑफकोर्स इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ एसेट, तो एसेट में ही ऐड करना है, मतलब मशीन टू कैश, ये एंट्री होनी चाहिए। ओके, लेकिन इन्होंने क्या किया, डेबिटेड टू कैरेज अकाउंट, तो गलती से कैरेज को डेबिट दे दिया। ठीक है, तो मशीन को डेबिट देना चाहिए था, जो दे दिया, और कैरेज का डेबिट कैंसिल करने के लिए उसको क्रेडिट दे दिया। नेक्स्ट लास्ट वन, कैश 45,000 पेड टू आदित्य वर्मा। आदित्य वर्मा को कैश पेड करिए। ठीक है, तो कैश पेड करना है तो कैश हमसे जा रही है, आदित्य वर्मा इज रिसीवर, उसको डेबिट, लेकिन गलती से इन्होंने आदित्य वर्मा की जगह कुमार वर्मा लिख दिया, तो कुमार वर्मा को डेबिट दे दिया। तो आदित्य को डेबिट देना चाहिए था, वो तो हम देने ही वाले, बस वो कुमार का डेबिट कैंसिल करने के लिए क्रेडिट भी दे देंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स सिंस दिस इज द टॉपिक की स्टार्टिंग है, आज फर्स्ट इलस्ट्रेशन ही था, सो नो होमवर्क टुडे। सो जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वैसे वैसे क्लास वर्क एंड होमवर्क होले होले बढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही बच्चों, छोटे छोटे एपिसोड एक एक क्वेश्चन देखेंगे होले होले, कोई जल्दी नहीं हमें सीखने की, बस स्टे ट्यून्ड टू केसीए फॉर नेक्स्ट एपिसोड। नमस्ते, बाय बाय बच्चों।